आज अपन डिस्कस कर रहे हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में आज अपन डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति की कैसी है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके बारे में आज पूरा डिटेल अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे निर्वाचन प्रक्रिया में क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा, यानी कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो ये है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ये कैसे जो इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसमें कौन कौन से जो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है ये निर्वाचन की, इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, कौन कौन लोग वोट, कौन कौन जो है वोट डालते हैं। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब संसद के दोनों सदन, ठीक है, लोकसभा विधानसभा, ठीक है, सॉरी लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदन हो जाएंगे। साथ में राज्य विधानसभा, साथ में जो जितने राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, ठीक है, और साथ में ही संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के जो सदस्य हैं, ठीक है, संघीय क्षेत्रों के जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से शामिल नहीं किए जाते हैं आपके निर्वाचक मंडल में, संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है, और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, ठीक है, और राज्य विधान परिषदों के सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो है ये शामिल नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव हो कैसी किस प्रक्रिया द्वारा होती है। राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अनुपातिक, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है, अब ये अनुपातिक एकल संक्रमणी प्रणाली कौन सी है, आइए इसके बारे में पूरे डिटेल जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इस पद्धति को हम एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्यों कहते हैं, देखिए आइए देखते हैं इसको। राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। निर्वाचक मंडल को क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, वो करता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है, संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन है, 54 में वर्णन है, यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती बल्कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती है बल्कि उसके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, यानी कि विधायक हैं, जो एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, ठीक है, ये सब जो है चुनाव करते हैं। ठीक है, क्योंकि जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती इसलिए इसको कैसी प्रणाली कहते हैं, परोक्ष मत प्रणाली। ठीक है, इसे परोक्ष निर्वाचन भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए हमारे जो भारत में, इंडिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति विधान परिषद के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली भारत में 9 राज्यों की विधान परिषदें अस्तित्व में है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं। ठीक है, जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वही करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल वोट, यानी कि मतदाता एक ही वोट देता है। ठीक है, यानी कि जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो एक ही वोट डालते हैं, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर, लेकिन वो जो वोट होता है उसमें भी प्रायोरिटी होती है, वो कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। ठीक है, यार मतलब कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो बैलेट, यह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है। ठीक है, उसमें जब वो वोट डालता है तो उसमें कई प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो उसमें पहली पसंद क्या होती है, पहली पसंद
कि जो जितने कैंडिडेट होते हैं राष्ट्रपति के, उसमें वह जब वोट डालता है तो वो अपनी पसंद को बताता है कि पहली प्रायोरिटी कौन सी है, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है, थर्ड प्रायोरिटी कौन सी है। अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की चुनाव की बात करें तो अगर प्रतिनिधि द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा जो दिए गए वोट हैं, उसमें जो पहली प्रायोरिटी द्वारा पहली जो पसंद है उसके द्वारा अगर राष्ट्रपति का फैसला नहीं हो पाता है, तो जो उसकी जो दूसरी पसंद होती है वो वोट एज ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की तरह काम करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल मत प्रणाली। ठीक है, यानी कि यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में, यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं उनके खाते में, उनके पक्ष में वोटर की जो दूसरी पसंद होती है को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग अलग होती है। वोट डालने वाले जो सांसद और विधायकों की मतों की जो प्रमुखता वेटेज होता है वो अलग अलग होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो जो पॉपुलेशन होती है किसी स्टेट की उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो दो राज्यों के विधायकों के वोटों का जो वेटेज होता है वो अलग अलग होता है। यह वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, ये जो वेटेज होता है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है, और वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था।